दोस्तों, सोचिए, काली रात है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान अपनी पूरी ताकत से जमीन पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। जंगल की पुरानी टेढ़ी मेढ़ी डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें झुला रहा हो। कभी बिजली आसमान को चीर देती और उसकी सफेद चमक में कुछ पल के लिए डरावने पेड़ जिंदा दानवों जैसे दिखते। उस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। फूस और लकड़ियों से बनी वह झोपड़ी बाहर से इतनी कमजोर लगती थी कि लगता था तेज हवा इसे पल भर में गिरा देगी। लेकिन उस झोपड़ी में एक अकेला बूढ़ा फकीर रहता था। उम्र लगभग 60 साल, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और आंखों में गहराई। वह कई सालों से इसी जंगल में रह रहा था। दुनियावी लालच और शोर शराबा छोड़कर सिर्फ इबादत और तन्हाई को अपना साथी बना लिया था। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। फकीर बाबा एक छोटे से दिए की रोशनी में बैठा हुआ था। बाहर बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और बारिश झोपड़ी की छत पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हजारों ड्रम एक साथ बज रहे हों। अचानक ठक 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 झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया गया। बाबा चौंक गए। उनके दिल में सवाल उठा, इस सुनसान जंगल में इस वक्त इतनी तेज बारिश में आखिर कौन हो सकता है। धीरे धीरे उठकर उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो नजारा था उसने बाबा की सांसें रोक दी। दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। भीगे कपड़ों से उसका जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। वह कांप रही थी, शायद ठंड से या शायद डर से। बाबा ने हैरानी से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो? इस अंधेरी रात में इस घने जंगल में क्या कर रही हो और इतनी तेज बारिश में कहां से आई हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैं पास वाले गांव की रहने वाली हूं। मैं कुछ लोगों से बचकर यहां आई हूं। वो लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मैं भागते भागते इस जंगल में आ गई। बाबा, मुझे बचा लीजिए। उसकी बातें सुनकर बाबा का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे झोपड़ी के अंदर बुला लिया। भीगी हुई लड़की कांपते हुए अंदर आई और एक कोने में बैठ गई। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम घबराओ मत, यहां तुम सुरक्षित हो। लेकिन उसी वक्त बाबा के मन में एक और ख्याल भी आया। क्या ये लड़की सच कह रही है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? फकीर बाबा हमेशा से तन्हा जिंदगी जी रहे थे। आज अचानक एक खूबसूरत लड़की उनकी झोपड़ी में आकर बैठ गई थी। दिल में अजीब हलचल उठने लगी थी। झोपड़ी में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी हल्की हल्की रोशनी में लड़की का भीगा हुआ चेहरा और जिस्म और भी साफ नजर आ रहा था। बाबा ने सिर झुकाया और दिल में खुद से जंग शुरू कर दी। ए खुदा, ये कैसी आजमाइश है? क्या यह लड़की सचमुच मजलूम है या कोई और बात है? लड़की धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मैं गांव के नाई की बेटी हूं। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। अब मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई हूं। गांव के लोग मेरी जवानी और खूबसूरती देखकर मुझे हासिल करना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी जान बचाने और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए यहां जंगल में भाग आई। बाबा ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उनके दिल में शक और बढ़ गया। क्या यह सच है या यह लड़की कोई और राज छुपा रही है? भीगा हुआ बदन, मासूम चेहरा और तन्हाई की रात। बाबा के दिल में दबे अरमान जागने लगे। उन्होंने खुद को बहुत रोका। शैतान दिल में फुसफुसा रहा था, आज इतने सालों बाद तुम्हारे पास मौका आया है, क्यों इसे हाथ से जाने दो? लेकिन बाबा ने खुद से कहा, नहीं, मैं एक फकीर हूं। मैंने जिंदगी भर इन ख्यालों से खुद को बचाया है। मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। फिर भी उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें बार बार उस लड़की की तरफ उठ रही थीं। तभी लड़की बोली, बाबा, क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में ठहर सकती हूं? कल सुबह होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। कृपया मुझे यहीं रहने दीजिए। बाबा का दिल और बेचैन हो गया। जिस डर को दबा रहे थे वही अब सामने था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, तुम यहां रह सकती हो। आज की रात तुम बेफिक्र होकर ठहर जाओ। लड़की ने दिए की हल्की रोशनी में बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता भी थी और शायद कोई रहस्य भी। और उस रात की असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। झोपड़ी में अंधेरा और गहराता जा रहा था। बाहर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली की चमक कभी कभी झोपड़ी के छोटे से दरवाजे से भीतर घुसकर सब कुछ एक पल के लिए उजागर कर देती। फकीर बाबा ने आंखें मूंदकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उनसे रूठ गई थी। दिल की धड़कनें तेज थीं और नजरें बार बार उस लड़की की तरफ उठ रही थीं जो कोने में बैठी थी। अचानक सिसकियों की आवाज सुनाई दी। बाबा चौंके। उन्होंने देखा कि लड़की धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा उसके पास गए और नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ बेटी? तुम क्यों रो रही हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहां हूं।
लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो। आप मुझे एक मासूम बेबस लड़की समझ रहे हो, लेकिन मैं बहुत खराब हूं। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। बाबा हैरान रह गए। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोली, मैं एक जिन्न की बेटी हूं। यह सुनते ही जैसे बाबा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अविश्वास में कहा, क्या यह कैसे हो सकता है? तुम इंसान जैसी लगती हो। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? लड़की ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे मालूम था आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सच्चाई है। मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं और इंसानों की दुनिया में भटक रही हूं। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वह कहने लगी, कुछ अरसा पहले एक इंसान ने मुझ पर काला जादू किया। वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे नापसंद करती थी। उसने मुझे अपनी गुलाम बना लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी उससे निकल नहीं पाई। लड़की रोते हुए बोली, उसने कहा था कि मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक वह मुझे बूढ़े और जवान हर तरह के आदमी से हम बिस्तरी ना करा दे। बाबा, सोचिए मेरी कैसी मजबूरी है। मैं उसके जाल में फंसी हुई हूं, लेकिन अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आजाद हो सकती हूं। बाबा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह मामला साधारण नहीं है। लड़की ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बेहद ठंडी थी, मानो बर्फ से बनी हो। उसने कांपते हुए कहा, बाबा, अगर आप आज की रात मेरे साथ सो जाएं, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। फिर मैं इस जंगल में आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। जितने दिन आप चाहेंगे मैं आपकी सेवा करूंगी। बाबा के होश उड़ गए। उन्होंने घबराकर हाथ पीछे खींचा। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कभी ऐसा गुनाह नहीं किया। मैंने जिंदगी भर खुद को इन चीजों से बचाया है। तुम मुझे क्यों फंसाना चाहती हो? लड़की ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं आपको फंसाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ आजादी चाहती हूं। आपके एक कदम से मेरी सारी जंजीरें टूट जाएंगी। क्या आप मुझे हमेशा गुलाम बने रहने दोगे? बाबा का मन कांप उठा। एक तरफ उनके ईमान की दीवार थी, दूसरी तरफ एक जिन्न की बेटी की विनती। दिल में शैतान फिर फुसफुसाने लगा, क्यों सोचते हो इतना? इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने है। अगर तुम चाहो तो यह हमेशा तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। किसे मिलेगा ऐसा मौका? बाबा ने आंखें कसकर बंद की। ए खुदा, मुझे इस फितने से बचा ले। लेकिन लड़की हार मानने वाली नहीं थी। वह बाबा के करीब आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें कोई औरत नहीं बल्कि एक आग छुपी हो। वह फुसफुसाई, बाबा, बस एक रात, सिर्फ एक रात, और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। बाबा की सांसें तेज हो गईं। झोपड़ी का माहौल और डरावना हो गया। दिया टिमटिमाने लगा, जैसे खुद वह लौ भी इस पाप और पुण्य की जंग देख रही हो। तभी अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आई। बाबा हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। उन्होंने बाहर झांका। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन जंगल में एक गहरी काली धुंध फैल चुकी थी। पेड़ों के बीच से एक लंबा चौड़ा साया उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। बाबा ने दिल थाम लिया। वह कोई इंसान नहीं लग रहा था। कुछ ही पलों बाद झोपड़ी के सामने खड़ा था एक खौफनाक तांत्रिक। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। हाथ में अजीब सी छड़ी थी जिस पर खोपड़ी लटक रही थी। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। उसने भारी आवाज में कहा, ए फकीर, तू सोच रहा होगा ये लड़की तुझे सच बता रही है। हा हा हा, ये तेरी नहीं, मेरी गुलाम है। मैंने ही इसे यहां भेजा है। बाबा सन्न रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? तांत्रिक जोर से हंसा। मैं वही हूं जिसने इस जिन्न की बेटी को काबू में किया है। इसकी जवानी मेरी है, इसकी रूह मेरी है, और अब मैं तुझे भी अपने जाल में फंसाने आया हूं। बाबा का दिल कांपने लगा। उन्होंने लड़की की तरफ देखा, लेकिन वह खामोश बैठी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। बाबा को अब सब समझ आ रहा था। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। ये एक जिन्न की बेटी थी जिसे इस खबीस तांत्रिक ने अपने काले जादू से गुलाम बना रखा था। और अब वही तांत्रिक उनकी झोपड़ी में खड़ा था, उन्हें ललकार रहा था,